काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। अतिथि देवो भव से गिरते गिरते कुत्ते पे आ गए। ये हमारा सांस्कृतिक पतन है, यह सांस्कृतिक पतन है। कुत्ता कल्चर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आप आए दिनों अखबारों में देखते होंगे, आप आए दिनों टेलीविजन पर देखते होंगे, देश की बड़ी बड़ी हीरोइनें कुत्ते को गोद में लेकर के कुत्ते का मुख चूमती है। और जब कोई हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है, इस देश का नौजवान खड़ा खड़ा भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अगले जन्म में तू मुझे कुत्ता ही बनाना। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रिया है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रिया है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए एक वक्तव्य जो मैंने कहा, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। बच्चों को विनम्रता की सीख दो। बड़ों का सम्मान कैसे करना, बड़ों को इज्जत कैसे देना, सम्मान दो। अगर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा छोटा बच्चा नौकर को कुछ बोल देता है, समझाओ बेटा ऐसा नहीं बोलते। बच्चे तो निपोध होते हैं, जो समझाओगे वो समझेंगे। मैं लोगों से कहता हूं बच्चे को केवल बुरी नजर से मत बताओ, बच्चों को केवल बुरी नजर से मत बचाओ, उसे बुरी संगति से भी बचाइए, उसे बुरी संगति से भी बचाइए। क्यों? अगर एक बार तुम्हारी औलाद बुरी संगत में पड़ गई तो जिंदगी की रंगत खत्म हो जाएगी, जीवन की पंगत खत्म हो जाएगी। बुरी संगत में पड़ गई तो बच्चे को बताओ, चरण छूने की सीख दो। बेटा सुबह उठ के बड़ों का आदर करो, चरण स्पर्श करो, नमन करो, अभिवादन करो, झूठ मत बोलो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को दुख मत दो। किसी दुखी जीव को कभी मिल जाए तो उसको अपनी तरफ से जो सेवा बन पड़े करो। किसी बूढ़े को सड़क पार करा दो, बेटा ये अच्छा काम है। तो ये सीख कौन देगा? माँ बाप देंगे ना। मैंने कहा ना केवल जन्म देना सामान्य माँ बाप का काम है, जन्म के साथ संपत्ति देना मध्यम माँ बाप का काम है, जन्म संपत्ति के साथ में संस्कार भी देना ये उत्तम माँ बाप का काम है। और इसीलिए मैं कहूंगा अगर आप अपने बुढ़ापे को सुखी करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को भले ही कार मत देना पर संस्कार जरूर देना। भले ही कार मत देना, भले ही कार मत देना, पर बोलो 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 संस्कार जरूर देना। बुढ़ापा सुखमय से कट जाएगा। बुढ़ापे में आपकी इज्जत करेंगे, आपको हर बात में आगे रखेंगे, आपको हर बात में माँ बाप को आगे रखेंगे। अगर आपकी औलाद संस्कारवान है तो आपको सबसे आगे रखेंगे, और संस्कार नहीं है आओ जाओ घर तुम्हारा खेल चाल रास्ता बंद। ऐसा होगा ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। कड़वे प्रवचन का पहला वॉल्यूम, पहला पेज मैंने लिखा, माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना, माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना,
पढ़ा लिखा के उन्हें लायक भी बनाना, लेकिन इतना लायक मत बना देना कि वो तुम्हें ही नालायक समझने लगे। इतना ये कुछ लोगों ने ये भूल जिंदगी में की, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके लायक बना दिया, और जब वो लायक बन गए अपने माँ बाप को ही नालायक समझने लगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ केवल शिक्षा दी है, संस्कार नहीं दिए। बच्चों को केवल शिक्षा के लिए चिंता जाहिर की है, संस्कारों के लिए कभी सोचे नहीं। बच्चे को हाथ पकड़ के आज आप यदि मंदिर लाते हैं तो कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सम्मिश्र करो वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाएगा। संस्कार दिए तो, संस्कार दिए तो। अगर तुम अपने बूढ़े बाप को वैष्णो देवी सोमेश्वर की यात्रा नहीं करा सकते तो गांव के मंदिर की दर्शन तो कराओ, ये संस्कार देंगे ना। गांव के मंदिर तक तो ले जाओ। अरे जिस बच्चे को आपने अष्टद्रव्य की थाली हाथ में पकड़ा दी, याद रखना वो आखिरी दम तक आपको 8 तरह की भोजन नमकीन सब्जी का रास्ता रहेगा, क्योंकि आपने 8 तरफ की द्रव्य पकड़ा करके भगवान की पूजा के सामने बिठा दिया। अरे जिस बच्चे ने श्री जी के कलशा अभिषेक का कलश पकड़ लिया वो बच्चा फिर जिंदगी में कभी शराब की बोतल हाथ में नहीं ले सकता है। संस्कार, 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 संस्कार। 16 संस्कारों की बात हमारे शास्त्रों में, 16 संस्कारों की बात शास्त्रों में है, लेकिन अब सारे संस्कार खत्म हो गए। अब तो एक ही संस्कार बाकी है, अंतिम संस्कार। सारे संस्कार खत्म हो गए, अब एक ही संस्कार बाकी है, अंतिम संस्कार। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कार बच्चों को दो ना दो ये आपकी मर्जी, पर तरुण सागर जैसे लोगों की मर्जी है, उनको संस्कार जरूर दे, जरूर दे, जरूर दे, जरूर दे। ये आज के समाज में सर्वाधिक जरूरत है। शिक्षा के लिए सारी चिंता दुनिया जाहिर करती है, हर माँ बाप परेशान है। ठीक है, शिक्षा भी जरूरी है, पढ़ाना लिखाना भी जरूरी है, शिक्षा में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर साथ में इस बात पर भी आप विचार करिए, आपका बेटा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, बाजार में उसका व्यवहार कैसा है, बाजार में उसका बर्ताव कैसा है, कैसे लोगों के बच्चों के साथ उसकी दोस्ती है, ये भी तो ख्याल करिए। ये ख्याल कौन करेगा? माँ बाप होने के नाते आप करेंगे, तरुण सागर जैसे लोग नहीं करेंगे। माँ बाप होने के नाते ये आपका फर्ज है। आपका बेटा घर में 4 घंटा रहता है, 6 घंटा रहता है, बाकी तो बाहर ही घूमता है। बाहर घूमता है, क्या करता है, उसकी रिपोर्ट कैसी आती है, उसका व्यवहार क्या है, इस बात पर भी ख्याल करिए। जरूरी है जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए 2 बातों को बोलो, भूल जाओ, 2 बातों को याद रखो। याद रखने वाली बात दो बातों को याद रखिए। 2 में से एक ही अगर याद रखते हो तो उसको याद रखिए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के यशबा, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। जब आदमी ये पंक्ति बोलता है ना, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन, तो उसको लगता है मरने वाला कोई और है, मैं तो गिनने वाला हूँ। मरना सबको एक दिन, तो उसको लगता है मरने वाला कोई और है, मैं तो गिनने वाला हूँ। और जब कोई मर जाता है ना तो हम क्या कहते हैं, बेचारा चल बसा। 30 साल की उम्र में कोई मर जाए तो हम कहते हैं बेचारा चल बसा। इस लहजे से कहते हैं जैसे हम कभी नहीं जाए। हमारे कहने का लहजा देखना,
हमारे कहने का लहजा, बेचारा चल बसा, बेचारा बेचारा। अरे भारत के अध्यात्म ने कहा किसी को बेचारा मत कहो, किसी को अनाथ मत कहो, क्योंकि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। ये पारसनाथ आदिनाथ का देश है, ये पारसनाथ आदिनाथ का देश है, ये जगन्नाथ विश्वनाथ का देश है। जगन्नाथ विश्वनाथ आदिनाथ पारसनाथ के देश में कोई भी अनाथ नहीं होता, सभी के साथ सनाथ प्रभु है, कोई अनाथ नहीं। किसी को बेचारा मत कहो, किसी बेचारा चल बसा, कहने का लहजा देखना जैसे हम कभी नहीं जाएंगे। और जब आदमी कहता ना बेचारा चल बसा, आसमान में मौत खड़े होके हंसती है और कहती है तूने उसको बेचारा कहा, तो अब तेरा ही नंबर है। किसी को बेचारा मत कहो, बस इस बात को याद रखो। राजा राणा छत्रपति हाथी के अश्वा, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी जिसकी जितनी आयु है आयु पूरी करके उसको जाना ही है। इसलिए जीवन में यह वक्तव्य याद रखना, कभी ये बेवकूफ़ी मत करना मेरे पास समय नहीं, क्या करूं, महाराज आए चलो प्रवचन में, जी मन तो बहुत करता है पर क्या करूं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं है। चतुर्मास हो रहा है, चलो 4 महीने के लिए अब थोड़ा सा रोज सत्संग में बैठा करो। हाँ मन तो बहुत करता है पर क्या करूं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, मंदिर के लिए टाइम नहीं, पूजा के लिए टाइम नहीं, आहार मुनि को पड़गाने के लिए टाइम नहीं, आहार देने के लिए टाइम नहीं, भक्ति के लिए टाइम नहीं, सत्संग के लिए टाइम नहीं। वो तो अच्छा हुआ मौत पूछ के नहीं आती, नहीं तो आदमी कहता अभी टाइम नहीं। वो तो अच्छा हुआ, वो तो अच्छा हुआ कि मौत पूछ के नहीं आती, नहीं तो आदमी कहता अभी टाइम नहीं। अरे बाबा मैं आपसे कहता हूँ, आदमी कितना भी बिजी होता ना, सीजन का समय होता ना, सीजन का समय होता ना, तो आदमी कहता भैया अभी सीजन का समय है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, तो बंद कर दे। कहता है ना, अरे भैया सीजन का समय है, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं, तो बंद कर दे। सांस लेने की फुर्सत ना हो तब भी सांस तो बोलो, सांस लेने की फुर्सत ना हो तब भी सांस तो लेता ही है। और यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सांस लेने की फुर्सत ना हो तब भी भक्ति करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, अर्चना करना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है। कुत्ता जिसको आप 2 रोटी देते हो, वो कुत्ता भी, जिस घर से कुत्ते को रोज 2 रोटी मिलती है, कुत्ता भी एक बार सुबह से शाम तक उस घर पर हाजिरी लगाने जरूर जाता है। कुत्ता जिस घर से उसे रोज 2 रोटी मिलती है, एक बार हाजिरी लगाने दिन भर में जरूर जाता है। यही बात तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा। अरे जिस भगवान की पूजा से, भक्ति से, अर्चना से, उपासना से आज जीवन में सब तरह की अनुकूलताएं मिली, तो हमारा क्या फर्ज नहीं होता है कि हम भी एक बार सुबह उठकर नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहनकर मंदिर जाएं और प्रभु को धन्यवाद दे कि मेरे मालिक तूने मेरी जरूरत से ज्यादा किया। क्या हमारा फर्ज नहीं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि एक बार 24 घंटे में घर से साफ सुथरे कपड़े पहन करके 4 कदम चल करके मंदिर जाए, माथा टेके, सिर झुकाएं, 3 परिक्रमा लगाएं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशनम करके गंधोदक चरणामृत माथे पर लगाएं। क्या हमारा यह फर्ज नहीं, क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं? और अगर हम इतना नहीं करते तो तरुण सागर सवाल करते हैं, अच्छा आदमी है या कुत्ता है? सवाल करते हैं, अच्छा वो आदमी है या कुत्ता है? कुत्ते को 2 रोटी मिलती है, वो भी हाजिरी लगाने जाता है, पर ये हाजिरी लगाने क्यों नहीं जा रहा? ये हाजिरी लगाने क्यों नहीं जा रहा?
तो उससे अच्छा तो वो कुत्ता है। माफ करना, मेरे शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन मेरी भावना कठोर नहीं है। शब्दों पर मत जाइए। और वैसे भी ये कड़वे प्रवचन है, तो सुनना तो पड़ेगा। सुनना इसलिए पड़ेगा कि ये सुरेश जी ऋतुराज जो सब कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, ये 4 बार आए, महाराज आओ 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 आओ, तब मैं आया हूँ। आपने इतना बहुमान से बुलाया है तो सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। बोलते समय में कोई बख्शता नहीं हो, बोलते समय में किसी को छोड़ता नहीं हो। आखिरी में हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, लेकिन जब बोलना बैठता हूँ तो बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किसी न किसी को तो आदमी को उसकी असली तस्वीर दिखाना पड़ेगी। किसी न किसी को तो आदमी को उसकी असली तस्वीर दिखाना पड़ेगी। तो मुझे लगता है मैं ही क्यों ना दिखा दूं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 10724900।